शवशाहूर्णम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। ब्रह्मचारी संतोष जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बाजार के भुंजे हुए चने व्रती लोग त्यागी व्रती खा सकते हैं क्या? भुने हुए चनों में तो अब कैसे भूना है, क्या माना है, मुझे ज्ञान नहीं है। यदि पानी आदि डाला जाता है तो फिर वो नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना ही श्रेष्ठ है। अकेले बाजार के भुने नहीं खाएंगे तो त्यागी वृत्ति के लिए कौन सा भूखा रह जाएगा। संदेह आत्मक जीवों वस्तुओं को उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना ही श्रेष्ठ है। नविता जैन मागरोल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि किसी जीव का मरण हुआ है तो 2-3 मोड़े बाद जन्म होना है, किंतु जन्म होना या गर्भ में आना या उत्पाद सैया पे आना या पूर्ण यौवन हो जाना क्या मानेंगे? जन्म तो उनका जब वो एक अंतर मुहूर्त बाद पूर्ण यौवन अवस्था से जब उठते हैं वो जन्म माना जाता है, और जब वो अंतर मुहूर्त पहले आते हैं वो उपपाद माना जाता है, उपपाद सैया पर माना जाता है। और जहाँ से मरण करके जाते हैं उसको उपपाद जन्म बोलते हैं। इसलिए जन्म व एक अंतर मुहूर्त बाद वाला ही जन्म माना। जैसे मनुष्य क्षेत्र में गर्भ को जन्म नहीं मानते, जन्म के दिन से ही जन्म गिनते हैं, ऐसा। उमा जैन अशोकनगर बिहार दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पद्म पुराण के 11वें पर्व में से उसमें सर्वज्ञ के 3 वेद बताए हैं। सर्वज्ञ का अर्थ और शब्द सर्वज्ञ, अर्थ सर्वज्ञ और बुद्धि सर्वज्ञ, और साथ ही सभी में 3 प्रकार की अग्नि बताई है, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, उदराग्नि। इनको आचार दक्षिणाग्नि, गारपत्याग्नि, अरौनियाग्नि कहते हैं। इनका क्या अभिप्राय है? सर्वज्ञ का अर्थ आता है, कौन से सर्वज्ञ लेते हैं? अर्थ सर्वज्ञ, बुद्धि सर्वज्ञ। शब्द सर्वज्ञ कहलाता है, सर्वज्ञ एक शब्द है। बुद्धि सर्वज्ञ कहलाता है कि हर चीज का उसके पास तर्क है। और अर्थ सर्वज्ञ जो कहलाते हैं, केवली भगवान ही अर्थ सर्वज्ञ हैं, ऐसा। और 3 शरीर में अग्नि बताई हैं, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, उदराग्नि। ये सब उपमा अलंकार करते हैं। ज्ञान नाम की कोई अग्नि नहीं है, दर्शन नाम की कोई अग्नि नहीं है। जठराग्नि को अग्नि कहते हैं क्योंकि वो भोजन को पकाता है, लेकिन वो अग्निकाय जीव नहीं है। अग्नि हमारे यहाँ उसे ही कहा सिद्धांत ग्रंथों में जिसमें अग्निकाय जीवों की उत्पत्ति रहती है। और ये जो अग्नियाँ हैं ये जीवों रहित हैं, अग्निकाय जीव नहीं है, ये उपमाएं कहलाती हैं। जठराग्नि में कोई अग्निकाय जीव नहीं है कि कोई अग्निकाय जीव आ रहे हो। जठराग्नि का अर्थ होता है भोजन को पकाने वाला। जैसे सूरज की तपन आती है, सूरज की तपन से पानी तप जाता है, लेकिन सूरज की जो तपन से पानी तपा ये अग्नि नहीं है, वो तो पृथ्वी का है, आतप नाम कर्म का उदय है। अग्निकाय जीवों के द्वारा सूर्य की अग्नि नहीं बनी। और जो पानी गर्म हो गया, सड़क गर्म हो गई गर्मी के दिनों में, तो अग्नि से गर्म नहीं हुई है, तो वो अग्नि नहीं है। फिर भी अरे सूर्य आग बरस रही है,
तो ये सब आग बरस रही है तो आग नहीं है, वो बरसेगी क्या? लेकिन ये लोग व्यवहार में ऐसा कह देते हैं, उपचार मानना चाहिए। ये सब उपमाएं हैं, कुछ ही विशेषता को लेकर के वह संज्ञा दे दी जाती है। और ये 3 प्रकार की अग्नि और कहीं दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आह वनीयाग्नि, ये सारे की सारी अग्नियों में मैंने कहा ना, ये लक्षण दक्षिणाग्नि कोई होती ही नहीं। अग्नि का नाम ले लो, होली की अग्नि, चूल्हे की अग्नि, सिगड़ी की अग्नि, कंडे की अग्नि, तो अब बनाते जाओ कितनी अग्नि बनाना है। तो ये सब कोई निर्णायक सैद्धांतिक नहीं है, ये सब शब्द के रूप में जो लेखक होते हैं वो ऐसी उपमाएं दे देते हैं। अजीत जैन मागरोल से पूछते हैं, जीवन में सच्चाई से जीना चाहिए या अच्छाई से? जीना है तो अच्छाई से जीना चाहिए, और यदि सत्य की उपलब्धि करना है तो सत्य से जीना चाहिए। फिर जीवन में अच्छाई आए, बुराई आए, संकट आए, सत्य को जीने वाला अच्छाई और बुराई नहीं देखता। सत्य को जीने वाला दुख और सुख नहीं देखता, और अच्छाई से जीने वाला विवेकपूर्ण होता है। कभी उसे झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोलता है अच्छाई के लिए, और कभी सत्य बोलना पड़े तो सत्य भी बोलता है बुराई को मिटाने के लिए। तो अच्छाई के साथ संसार में जीना चाहिए। और जब संसार से ऊपर उठना है, संसार से ऊपर उठना है तो सच्चाई के साथ जीना चाहिए। जो सच्चाई के साथ जीता है वो संसार से ऊपर उठ जाता है, यानी मोक्ष चला जाता है। और जो अच्छाई के साथ जीता है वो संसार में अच्छी तरह जी सकता है। ऐसा दोनों में अंतर जानना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, द्रव्य दृष्टि और तत्व दृष्टि में क्या अंतर है? यदि कोई अपने को 13पंथी या 20पंथी कोई अन्य पंथी मानता है तो क्या यह मिथ्यात्व का लक्षण है? क्या सभी पंथों की क्रियाओं को अपने अपने हिसाब से सही मानना उचित होगा? द्रव्य दृष्टि एक एकांकी दृष्टि है, एक पक्ष को ध्यान में रखने का नाम द्रव्य दृष्टि है। और तत्व दृष्टि का अर्थ है निश्चय व्यवहार सब कुछ। हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि को द्रव्य दृष्टि नहीं कहा, तत्व दृष्टि कहा। दृष्टि तत्व दृष्टि होना चाहिए। तत्व दृष्टि को पाने के लिए हमें द्रव्य दृष्टि का अवलंबन लेना पड़ता है, तो लेना चाहिए। तत्व दृष्टि के 2 भेद हैं, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। अब वो द्रव्य दृष्टि का अवलंबन ले रहा है तो एकांतवादी है। ऐसे तत्व दृष्टि में दोनों आते हैं, दोनों को लेना चाहिए। पंथ एक टाइटल हैं, जो समय समय पर विकृतियां आती हैं तो अपनी एक विशेषता को बताने के लिए एक टाइटल दे दिया जाता, पहचान का नाम। ये 13 पंथ और 20 पंथ 1664 में इसी आगरा में बनारसी दास की मीटिंग और सांगानेर मंदिर के नरेंद्र कीर्ति भट्टारक और यहाँ के इन 2 बीच में जो विसंवाद हुए, उन विसंवादों के कारण से टाइटल फेस किए गए। 13 पंथ की क्रियाएं जो हैं कुंद कुंद मूल आमना की मानी जाती है। जो कुंद कुंद स्वामी की मूल आमना चली आ रही है वह मानी जाती। 20 पंथ की जो परंपराएं हैं, पुन्नाट संघ हुआ है, पुन्नाट संघाचार्य 7वीं शताब्दी में, उन पुन्नाट संघ की परंपराओं उनको 20 पंथी परंपरा कहते। तो ये समय समय पर टाइटल बदलते रहते। अब उसमें भी 13 पंथ हो गया, शुद्ध 13 पंथ, फिर एक और कहता है परम शुद्ध 13 पंथ। हाँ, अब एक 13 पंथ है, एक 20 पंथ है,
और एक 16.5 पंथी भी है। नागौर तरफ जो है 16.5 पंथी मंदिर है। 16.5 के साथ 13 के आधे 6.5 और 20 के आधे 10, तो एक मंदिर 16.5 पंथी है। मंदिर है 16.5 पंथी समाज है राजस्थान में, नागौर के पास मंदिर भी है, और वो 16.5 पंथी समाज कहलाती है। तो अब ये भेद करते जाओ और दोनों को मिला दें तो एक 33 पंथी है। 20 और 13 पंथी कितने हो गए? तो ये सब विचार हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, धर्म नहीं है। ऐसा डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कृष्ण शब्द से बंद, उदय, उदीर्ण और सत्ता, ये चारों भागों में बांटे। कृष्ण, हाँ, शब्द से बंद, उदय, उदीर्ण और सत्ता, ये 4 भागों में बटे 8 कर्मों का छूटना मोक्ष कहलाता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इनको हम कैसे समझें? कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। कृष्ण का सीधा अर्थ है संपूर्ण कर्म, और संपूर्ण का अर्थ है बंद, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण। जितने प्रकार की क्रियाएं कर्म बंध की और कर्म निद्रा की होती थी, उन संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाना कृष्ण शब्द का अर्थ है। कृष्ण शब्द का अर्थ इतना ही है संपूर्ण। अब इस शब्द को कहीं भी लगा सकते हो। जो संपूर्ण क्रिया है उसको बोलते हैं कृष्ण शब्द बोलते हैं। तो ऐसा तो बंध के प्रसंग में उन्होंने कह दिया उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि जिसके सब कुछ खत्म हो जाते हैं उसको कृष्ण शब्द बोलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का कर्मबंध किन जीवों को होता है? मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का बंध संगी पंचेंद्रिय जो जीव है वह उत्कृष्ट स्थिति को बंद करता है। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, वो भी कर्म भूमि का जीव उत्कृष्ट स्थिति को बंद करता है। भानु जैन गांधीनगर गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी के 13वें में या पुण्यतिथि में अगर अष्टमंगल द्रव्य बांटे हैं तो क्या उसे घर में रख सकते हैं? पहली बात तो मृत्यु के उपलक्ष्य में कोई भी चीज घर में लाना उचित नहीं है। फिर भी मंगल द्रव्य हैं, उनको लेने में कोई बाधा नहीं है, ले सकते हैं और रख भी सकते हैं। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वप्न विभिन्न तिथियों में देखे हुए स्वप्न विभिन्न फल देते हैं, तो महाराज जी स्वप्नों की अपेक्षा से जो तिथि सूर्योदय के समय रहेगी वह उस रात्रि के अंतिम पहर तक मानी जाएगी अथवा रात्रि में जब तक वह समाप्त होगी तब तक? उसका अलग अलग है, कोई रात्रि दिन से कोई मतलब नहीं। तिथि कोई 11 बजे शुरू होती, कोई 9 बजे, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे, तो उस तिथि को देखना पड़ेगा। उस तिथि में भी कितने मुहूर्त निकल चुके हैं। तिथि के प्रथम पहर में प्रथम भाग में देखा है, द्वितीय भाग में देखा है, अंतिम भाग में देखा है, उसका भी स्वप्न से संबंध होता है। और तिथि के साथ देखा जाता है कि वह बीमार है अथवा स्वस्थ है अथवा उत्तेजित है, रात में झगड़ा करके सोया था, क्रोध करके सोया था, तो सुबह किसी ने आकर के उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, और महाराज इस तिथि का स्वप्न तो सही होता है नहीं, क्योंकि तुम झगड़ा करके सोए थे। तो ये भी सब देखा जाता है। वात पित्त कफ की बीमारी से रहित व्यक्ति हो, फिर यदि स्वप्न आता है तो उसका कुछ प्रयोजन निकाला जा सकता है। शिवरात्रि संयम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या स्वप्न से भी हमें महान दोष का बंध हो सकता है? और कभी कभी ऐसे स्वप्न आ जाते हैं जिसकी शायद हमने कभी अपने दिन में
चर्चा और कल्पना भी नहीं की हो, हम किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो आदि इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। महान कर्म बंद तो नहीं होता क्योंकि ज्ञाता ज्ञात और अज्ञात होता है। तीव्र बंद जब भी होगा तब जागृत अवस्था में होगा, लेकिन बंद बराबर होता है, क्योंकि स्वप्न में जो क्रिया अपन करते हैं उसकी अनुभूति होती है। अनुभव में तो यही आया, मैं साक्षात शिखर जी की वंदना कर रहा हूँ, तो अनुभूति होने के कारण बंद तो बराबर हो रहा है, लेकिन उत्कृष्ट बंद नहीं होगा, बंद तो होगा, क्योंकि और कभी नहीं किया है ऐसी बात नहीं है। अपन भूल गए, धारणा में नहीं रहा, कभी ऐसा भाव किया होगा, कभी वो संस्कार पड़ा रहा और वो उदय में आ जाता है। हम धारणा में न होने से भूल गए, लेकिन स्वप्न में आता है। निरंतर जो दिन भर अपने दिमागों में चलता है, कभी कभी वह रात्रि में प्रकट हो जाता है। रूपम जैन बीना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोगों को कई बार गिफ्ट में कुछ स्टेचू, लाफिंग बुद्धा, कपल सेट या गांधी 3 बंदर गांधी जी के ये मिलते हैं, तो इनको क्या हम लोग घर में रख सकते हैं? अब शौक से रखो तो भले रख लो, लेकिन इनका रखने का कोई औचित्य नहीं है। अब शौक में तुम रख रहे हो, श्रृंगार में, तो गिफ्ट को आप रख सकते हो स्मृति के लिए कि फलाने से हमें वह स्मृति मिली। बाकी शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख इनका नहीं है। अचल मोदी बीना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्री नमोकार महामंत्र को अगर नीचे से पढ़ना शुरू करें तो कहते हैं वो ज़्यादा एनर्जेस्ट होता है, तो यह क्या उचित है? नहीं, आगम सम्मत नहीं है। मंत्र को सीधा पढ़ने पर ही फलदायी है। उल्टे सीधे का हम ध्यान कर सकते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि नहीं होगी। जब सिद्धि और जाप जो है, जाप सीधे ही मंत्र का दिया जाएगा, उल्टा जाप पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नमो रिहंताणम है, इसको उल्टा पढ़ोगे तो अरहंत वाचक शब्द नहीं निकलेगा, अर्थ ही बदल जाएगा। नमो वज्रयणम, नमो आयव्यणम, नमो नहीं, वो उपासना में आसाधना है। अरहंत सिद्ध भगवान के उपेक्षा करके साधु आदि को मंत्र में लेना नहीं करना चाहिए। आगम में मंत्र संबंध में ऐसी कोई भी विधि नहीं लिखी है। अनुलोम प्रतिलोम जो लिखे हैं, पाश्चात्यानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी, मध्यानुपूर्वी, यत तत्रानुपूर्वी का वर्णन आता है, लेकिन ये मंत्र शास्त्र के लिए नहीं है। ये स्वाध्याय आदि के, जैसे हम समय सार की गाथाएं पूछते थे, यत तत्रानुपूर्वी, कभी 400 पूछ फिर आके 100 पूछ ली, तो यत तत्रानुपूर्वी कहलाती है। तो जाप में और मंत्र में छेड़ाछाड़ी नहीं करना चाहिए। एक अक्षर का भी इधर उधर हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक अक्षर कम और एक अक्षर ज्यादा मंत्र होने पर पुजवर पुष्दन भूत बलि के सामने देवताओं ने विकृत रूप दिखाया था। एक अक्षर, और एक अक्षर कम बढ़ होने पर नहीं मंत्रोक्षरं न्यूनो निहंति विश्व वेदना। पुजवर समंतबद्ध महाराज ने लिखा, एक अक्षर भी यदि कम बढ़ है तो वह विष की वेदना को समाप्त नहीं कर सकता, ऐसा मानना चाहिए। मुकेश जैन पालीवाल ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग एक लकड़ी का मंदिर ईशान कोण में रखते हैं, तो वह रखना चाहिए, उसमें फोटो वगैरह रख लेते हैं, तो ये रखना उचित है घर में या दुकानों में? ईशान कोण में मंदिर बना करके रख लेते हैं। अब पूज्य स्थान है, वो पूज्य का स्थान नहीं है। लोग अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। वास्तु के संबंध में ये कहा है, ईशान कोण पवित्र रहना चाहिए, ईशान कोण पूज्य होना चाहिए।
पूजा का स्थान, पूज्य का स्थान नहीं। पूज्य तो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको ईशान कोण में बैठ डाल दोगे तो एक तो भारी हो जाएगा, दूसरा उसकी पीठ आपके सामने पड़ेगी। तो देवताओं को, गुरुओं को, भगवानों को ईशान कोण में नहीं बैठाना। वास्तु का यही तो लोग अनर्थ कर रहे हैं। वो पूज्य स्थान है, पूज्य यानी पवित्र, वहाँ गंदगी मत रखो, झाड़ू मत रखो, मांगलिक चीज रखो, स्वस्तिक बना दो, कलश रख दो, लेकिन तुम हमारे आराध्य को, भगवानों को, गुरुओं के आदि की फोटो आदि भी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भारी है, बहुत हैं। उनको दक्षिण पश्चिम के दीवार पर ही रखना चाहिए, वहाँ रखना आपके लिए। लेकिन लोग रख रहे हैं, सब लोग रख रहे हैं पूज्य स्थान, पूज्य स्थान। अरे पूज्य है पवित्र स्थान, वहाँ गंदगी मत रखो, झाड़ू मत रखो, जूते चप्पल मत उतारो, क्योंकि ईशान कोण अपने आप में दिशाओं के अनुसार एक पवित्र दिशा मानी गई है, ऐसा मान। वर्षा जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीते जी कोई जान नहीं सकता और मरने के बाद कोई बता नहीं सकता, फिर स्वर्ग और नरक की व्यवस्था किसने बताई? सर्वज्ञ भगवान, अरहंत भगवान। दुनिया में जो कुछ भी है वह किसी ना किसी का प्रत्यक्ष जरूर है। हमने भगवान को देखा है, भगवान ने स्वर्ग और नरक देखे, और ये हमें विश्वास है भगवान झूठ नहीं बोलता। हम तो सामान्य रूप से मैं कहता हूँ, चलो तुम किसने बताया, ये यदि बात आप करते हो तो हम कह रहे भगवान ने बताया। तुम पूछो महाराज भगवान ने सही बताया कि झूठा बताया, क्या सबूत है? ये प्रश्न तुम उठाते हो तो मैं आपसे पूछाता हूँ, आपके मम्मी पापा यही हैं, ये किसने बताया? सबूत दो हमें, प्रमाण पत्र दो। बोले मम्मी पापा खुद कह रहे थे कि मैं तेरे मम्मी पापा हूं, झूठ बोल रहे हो तो शंका करो, कर सकते हैं कि नहीं? क्या पता आप झूठ बोल रहे हो तो? नहीं तुम पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी भी झूठ बोल रहा हो तो? अब इसका प्रमाण पत्र क्या है? डीएनए अब चल गया, पहले तो नहीं था। सारा संसार विश्वास पे चल रहा है कि प्रत्यक्ष पर? विश्वास पे चल रहा है। अब नकली हो सकते हैं। प्रद्युम्न 16 साल तक तद्भव मोक्षगामी जीव नकली माता पिता को असली मानता रहा। प्रद्युम्न जो चौथी टोंक से मोक्ष पधारे गिरनार से, 16 साल तक नकली माँ बाप को असली मानता रहा। तुम्हारे भी माता पिता यही हैं, सबूत क्या है? मैं संदेह का कीड़ा छोड़ दूं। एक जिनके अस्पताल में जन्म होते हैं उस समय नर्स ने प्लेट बदल दी हो तो संभावना है कि नहीं? केस भी आ रहा है, केस भी हो जाते हैं। नर्सें हो तो अब किसी नर्स के लिए किसी ने पैसा दे दिया कि तुम लड़का इधर कर देना, लड़की उधर कर देना, तो उस समय वहाँ कोई और तो होता नहीं। माँ बेचारी इतनी वेदना में होती है कि उसको कोई होश रहता नहीं है। सब कर सकते हो, आए दिन पेपरों में आ रहा है। तो ये सब संभावनाओं को देखोगे तो ना तो संसार चलेगा ना परमार्थ चलेगा। आपका भी संसार चल रहा है, चलाओ, हमारा भी परमार्थ चल रहा है, चला रहा। हम आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोषों से रहित है। यही हमारा प्रमाण पत्र है। अब यदि हम संदेह पैदा करें तो संदेह का तो कोई भी आंसर होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं तो हमें
विश्वास पर टिकना पड़ेगा, अन्यथा गृहस्थी भी चल नहीं सकेगी। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव व स्वरूप समझ में आता है, लेकिन परोक्ष ज्ञान कैसे होता है, इसे व्यवहार में अमल कैसे कर सकते हैं? परोक्ष ज्ञान का अर्थ इतना ही है, पर के आलम्बन लेकर के जो जानता है तो प्रत्यक्ष ही है लेकिन आलम्बन पर का ले रहा है। जैसे आप चश्मा लगा लेते हैं, पहले नहीं दिख रहा था, चश्मा लगा लिया तो देख लिया, तो ये परोक्ष है। देख तो आंख ही रही है लेकिन आलम्बन चश्मा का ले रही है। इसी प्रकार जान तो आत्मा ही रही है लेकिन आलम्बन आँखों का, कानों का, इंद्रियों पर के आलम्बन से लेकर जो आत्मा का ज्ञान पदार्थ को जानता है उसको परोक्ष कहते हैं। दूसरे के ज्ञान से जानता है सो नहीं, पर के आलम्बन से जानता है सो परोक्ष है। ये परिभाषा। ब्रह्मचारी योगेंद्र जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सामान्य केवली तीर्थंकर के पुण्य से समूह शरण में खींचे चले आते हैं, तो शंका है तीर्थंकर के पुण्य तो वैसे ही बने रहते हैं, फिर समान केवली चले क्यों जाते हैं उनके समूह शरण से? सहज नियोग है इसका कोई कारण, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद बुद्धि पूर्वक कुछ भी नहीं होता। एक सहज क्रिया है, आगे नहीं आते तो नहीं आते, तो ये नियोग मानना चाहिए। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, आप किस परमेष्टि का ध्यान सदा करते हैं और क्यों करते हैं? आप जब साधु परमेष्टि का ध्यान करते हैं तो आपको आपका भी ध्यान आता होगा, क्या सिद्ध परमेष्टि भी अभिषेक आदि कर सकते हैं या नहीं? ध्यान व्यक्तिगत नहीं किया जाता, ध्यान गुणात्मक होता है। रत्नत्रय का हम ध्यान करेंगे, गुण है वो। हम रत्नत्रय को नमस्कार करेंगे, मैं अपने आप को नमस्कार नहीं करूंगा, लेकिन रत्नत्रय को नमस्कार करेंगे। अब रत्नत्रय कहीं भी है तो ध्यान जो होता है, साधु जो होता है, वो गुणात्मक नमस्कार करता है, गुणात्मक ध्यान करता है और गुणात्मक ही उसका चिंतन चलता है। व्यक्तिगत आत्मक हो, नामात्मक हो तो फिर वो बात अलग है, फिर वो नाम नहीं करेगा। जैसे कोई भी साधु है, वो अपने नाम की माला नहीं फेरेगा, अपने नाम की माला नहीं फेर, तुम फेर सकते हो, लेकिन हम नमो लोहे सब साहुणम फेरेंगे। अब हम क्या हम फेरेंगे ओम ह्रीम अरहम सुधा सागराय नमः, हम फेरे तो नहीं फेर सकते, लेकिन नमो लोहे सब साहुणम फेरेंगे। गुणात्मक है, सामान्य संज्ञा और गुणात्मक संज्ञा का ध्यान किया जाता है, और जो पद से छोटा होता है वो बड़ों का व्यक्तिगत नाम से भी ध्यान कर सकता है, व्यक्तिगत नाम से जाप भी कर सकता है, ऐसा माना जाए। चलिएगा, अब जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आया जिज्ञासा में, और वह था वास्तु से रिलेटेड, क्योंकि आज हर कोई वास्तु के बारे में जानना चाहता है या जान गया है। लेकिन ईशान कोण की परिभाषा आज नए सिरे से यहां पर बोली गई। ईशान कोण को पूज्य स्थान तो माना गया है, लेकिन पूजा का स्थान नहीं। देवों को अगर स्थापित कर रहे हैं, प्रतिमा अगर कोई स्थापित कर रहा है, और अगर जिनवाणी फोटो आदि स्थापित कर रहा है, उसके लिए साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा मानी गई है। ये महत्वपूर्ण बात आज यहां सामने निकल कर आई है। 99% हम सब लोगों को इस बात का गलत ज्ञान है, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का
जो सदुपयोग होना चाहिए, यानी ईशान कोण का जो सदुपयोग होना चाहिए वो ना करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसको नोट कर लें। कभी कभी ऐसी ऐसी बातें हमें मिलती हैं जिज्ञासा समाधान से। और मित्रों, इस समय आगरा नगर में पूज्य श्री का भ्रमण चल रहा है और जिन स्थानों पर अभी पूज्य श्री जा रहे हैं, लगभग वेंटिलेटर पर जो स्थान आ गए हैं वहां पर पहुंचे हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो वेंटिलेटर पर स्थान आ गए वहां पर पुनर्जीवन देकर आए हैं पूज्य श्री। स्थिति पुराने शहर में हो गई है, ये आगरा में नहीं, ज्यादातर क्षेत्रों में हो गई है। या तो वहां के लोग निकलकर कॉलोनियों में या अन्य स्थानों पर चले गए हैं, और अगर वो जो लोग रहते भी हैं वो घर गृहस्थी और अपने नौकरी पेशे में इतने उलझ गए कि भूल जाते हैं जहां उलझन है वहां सुलझाने के लिए देवालय है। और वो जिन मंदिर में जाते भी हैं तो प्रक्रिया नहीं मालूम। पहली बात तो जाते नहीं हैं, दूसरी बात जाते भी हैं तो अभिषेक नहीं करते, और अभिषेक भी करते हैं तो प्रक्रिया नहीं मालूम। और पूज्य श्री यही सब करा रहे हैं, नियम दिलवा रहे हैं। जहां पर 5 पुजारी जाते थे वहां 20 लोगों ने नियम लिए, जहां 20 जाते थे वहां 40 लोगों ने नियम लिए। इस तरह 5 जिनालय आज भी कवर किए गए और काफी सारे लोगों ने आज नियम लिए। और केवल नियम ही नहीं लिया मित्रों, इतने सहज ढंग से समझाते हैं जो लोग समझते हैं अभिषेक क्या करें, कैसे करें। और जब बताते हैं पूज्य श्री, अभिषेक की एक पूर्ण विधि है और उस विधि अनुसार ही हमें लाभ मिलता है। और यही नहीं, जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो बिना दान के नहीं करते हैं। और इसीलिए पूज्य श्री अक्सर कहते हैं, और आजकल तो रोज समझा रहे हैं, कि शरीर की गंदगी तो स्नान करके साफ कर लेंगे, लेकिन हाथों की गंदगी मात्र दान से होती है। इसीलिए परंपरा हमारे यहाँ बनी हुई है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए गुल्लक में हम रोज डालते हैं। लेकिन ये परंपरा का सदुपयोग कैसे किया जाए, जब वो समझाते हैं और लोगों को बताते हैं। आपको बताएं, हमने आनंदित होकर देखा, लोगों ने आज जो अपने दानों की राशि लिखाई जो अपने ही मंदिर में देंगे, आश्चर्यचकित। जो व्यक्ति कहते थे हम पर तो कुछ नहीं है, उन व्यक्तियों ने बड़ी बड़ी राशि दिखाई जब पूज्य श्री ने उसका लाभ बताया। धन्य है वो समाज जहां पूज्य श्री पहुंच रहे हैं। और हमारी कामना है कि पूरे नगर में ये हो और हर नगर के मंदिर में सैकड़ों पुजारी अभिषेक पूजन करें, दान करें, ये भावना हम भाते हैं। और आइए आपकी जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए चलना चाहेंगे। सबसे पहले आवाज देंगे अतिशय क्षेत्र रेवासा कमेटी के अध्यक्ष श्री महावीर जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष बॉबी जैन जी और मंत्री सुनील जैन जी अपने स्थान पर खड़े होंगे और सब अपना जिज्ञासा रखेंगे। और नगर की ओर से हम अनुरोध करेंगे हमारी ये जो कॉलोनी में अभिषेक की बात चल रही है, लोग क्या समझ रहे हैं कि जो पूजा करते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। पूजा करने वालों को इकट्ठा, जो अभिषेक पूजन करते हैं उनकी जरूरत नहीं है। हमारे लिए अभी पत्तल गली वाले लोग आए 20-25, बोला जी इतने लोग पूजा करते हैं ये आएंगे। मैंने कहा जो लोग पूजा करते हुए तो नहीं आए तो ठीक है, हमें वो चाहिए जो तुम्हारे मंदिर से पुछारा करते हैं, जो लाग देते हैं, जो तुम्हारे मंदिर से पानड़ी देते हैं, जुड़े हुए, क्या बोलते, पोछारा बोलते हैं, पोछारा बोलते हैं। वो पुंजारा होना चाहिए, पोछारा नहीं होना चाहिए। पुंजारा है ना, पुंज। जो लोग पुंजारा देते हैं, पुछारा देते हैं, वे भली आगरा की किसी भी शैली में चले गए हों, उनके दर्शन करने में आ जा रहा हूं कि उनको देखो तो सही इस मंदिर के कितने पुजारी वाले हैं, कितने लोग अपना अधिकार जमाते हैं, कितने लोग अपना मानते हैं, उनको इकट्ठा करना है। तुम अभिषेक करने वालों को इकट्ठा कर रहे हो। तभी तो मैंने सोचा कि मोतिया कटरा में इतने कम लोग पहले क्यों आए, तो उन्होंने भी यही लिस्ट निकाली, भाई अभिषेक करने वाले जो जो करते हो इकट्ठे हो जाओ, उनको नहीं करना।
जो तुम्हारे यहाँ मंदिर से लगे हुए लोग हैं, जैसे तुम कमेटी मानते हो, पानड़ी मानते हो, वोटर लिस्ट मानते हो, जो मंदिर में पूजा लगते हैं, वे कहीं भी हों, उनको उस दिन वहां बुलाना है और फिर उनको समझाना है कि पुछारा क्या कहलाता है, पुछारा क्यों दिया जाता है और पुछारे से क्या लाभ है। ये मूल बात है। इसलिए आगे आने वाले मंदिर वाले सुने, पूजा करने वालों को इकट्ठा नहीं करना है, पुछारा देने वालों को इकट्ठे करना है। अब वो 20, 25, 30 नाम लेके आए, मैंने कि पुछारा कितने का रहा, बोले 200 घर का। अब कितना अंतर था। और कल परसों में जाता, वहां इतने लोग देखते तो मामला गड़बड़ हो जाता, तो मैंने उनको लौटा दिया। हमने कि पुछारा करने वालों के हस्ताक्षर करके लाओ कल, तो फिर मैं पत्तल गली का कार्यक्रम बनाऊंगा। अभी पोस्टपोन कर दिया। अभी सभी के लिए मेरा कहना है, पुछारा करने वाले आपके जो मंदिर से रिलेटेड वोटर लिस्ट है, जो उस मंदिर की सीमा के अंदर आते हैं, उन सबकी उपस्थिति धोती दुपट्टा पहन के आएंगे तो मेरा बोलना और मेरा गंधोदक देना मेरी भावना अनुसार सही माना जाएगा। चलिएगा। मेरे आराध्य गुरुवर को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चोलक जी को इच्छा में गुरुवर आपके आशीर्वाद से भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा में असीमकालीन भक्तामर विधान, जो कि अब जल्दी ही आपके आशीर्वाद से शुरू होने जा रहा है। गुरुदेव, इस विधान से अतिशय क्षेत्र रेवासा एवं विधानकर्ता परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथ ही गुरुवर एक जिज्ञासा और है, गुरुवर मंदिर जी में जो स्वर्ण कार्य जो भी परिवार करवाता है उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? नमोस्तु गुरुदेव। भक्तांबर को इसी चातुर्मास में यहाँ आके अपने संकल्प किया था। अभी संकल्प ही तुमने किया था, उतने में ही तुम्हारे मंदिर का अतिशय जो आज तुमने बखान किया, पूरा मंदिर स्वर्णमय हो रहा है। अभी 2-3 महीने 4 महीने के अंदर ऐसा उजड़ा हुआ क्षेत्र था, ऐसा उजड़ा हुआ कि कोई जाने वाला नहीं था वहां। आज वो पूरा मंदिर स्वर्णमय। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ है कि जब भक्तांबर विधान शुरू होगा तब क्या, अभी तो संकल्प ही किया है और संकल्प करने से इतने लोगों की भावनाएं आ रही हैं और भावनाएं बन रही हैं। और अभी हमने उनको दिया 16 तारीख को यहाँ आकर के भक्तांबर विधान का मंगलाचरण यहाँ से कराएंगे और 28 दिसंबर को रेवासा यानी भव्योदय तीर्थ क्षेत्र में असीमकालीन भक्तांबर विधान चालू हो जाएगा। और ये विधान जैसे चालू होगा, भक्तांबर क्षेत्र तो बढ़ेगा, क्षेत्र का अतिशय इतना बढ़ेगा कि यात्री लोग वहां जाकर लाभ लेंगे। मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में जो भी अपना दान लगता है, वह दान जितने लोगों को आकर्षित करता है, उतने लोगों का जो भी पुण्य बंध होता है, उसका श्रेय उन दातारों को जाता है। दान देने का मतलब है उसका कितने लोगों ने लाभ लिया, उसके अनुसार पुण्य का बंध होता है। बहुत अच्छा कार्य हुआ। पहली कमेटी, नई कमेटी ने बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया। नमस्ते गुरुदेव। चलिएगा, बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ बुलाना चाहेंगे शिल्पी जैन, कमला नगर। आइएगा और अपनी जिज्ञासा को रखिएगा। और इसके बाद हम स्वागत करेंगे राजस्थान से पधारे हमारे अतिथि विधायक, पूर्व विधायक विवेक जी धाकड़, इनके प्रश्न के बाद। नमोस्तु महाराष्ट्री, इच्छामी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा है, जब दीक्षा होती है उसमें धर्म के माता पिता क्यों मनाए जाते हैं? और जब दीक्षार्थी की गोद भराई होती है, उस सामग्री को निर्माल्य द्रव्य मानना चाहिए या गृहस्थ उपयोग में ला सकते हैं क्या? कौन सी को? हाँ, देखो, आगम में तो ये कोई परंपरा देखने में आई नहीं। किसी भी शास्त्रों में इसका कोई संकेत भी नहीं मिला। अभी परंपरा कब से कैसी चली है, चल रही है,
प्राय अब इसका हम कोई औचित्य नहीं बता सकते हैं क्यों चल रही है। मुझे लगता है कि अकाल जब पड़े, उस समय की परंपरा शायद ही भट्टारकों के समय पे चली हो कि अकाल पड़ेगा तो शादी जीवन को कोई नहीं संभाल पाएगा, घर गृहस्थी उन्होंने छोड़ दी, माँ बाप का छोड़ दिया, तो ये धर्म के माता पिता उनकी चर्या पर लाने में कारण बन जाए अकाल आदि में, संभवतः इस उद्देश्य से चलाई गई हो। पक्का नहीं है, ये मेरा सोच व्यक्तिगत है, शायद इस कारण चलाई गई हो। बाकी कोई औचित्य नजर नहीं आता कि ये परंपरा क्यों आई, क्यों चली, मेरे तो ज्ञान से परे है। ना मैंने इसको बहुत सोचा इसके संबंध में। इनको बनाने से कोई लाभ नहीं है आज के समय पर, किंचित मात्र भी औचित्य नहीं दिख रहा है कि बनना चाहिए, कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। उस समय बनी हो अकाल आदि में तो वो मजबूरी थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह सकता इस संबंध में, क्योंकि आगम में वर्णन ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँ। एक रोचक प्रश्न और प्रश्न पर भी प्रश्न है यहाँ। गोद भराई में जो भी सामान आता है, किसी भी गोद भराई में हो, वो सब आपका रहता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, खाने में, कपड़े आदि हैं पहनने में ले सकते हैं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान के पूर्व विधायक तीरछेद चमलेश्वर बिजौलिया क्षेत्र मांडलगढ़ भीलवाड़ा राजस्थान, जिनका पूर्ण क्षेत्र है, श्रीमान विवेक जी, सुषमा जी, कन्हैयालाल धाकर जी हमारे बीच पधारे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे, अनुरोध करेंगे, पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करेंगे। और साथ ही में उन्हीं के साथ श्रीमान अजय जी जिंदल विजयनगर आगरा और श्री विकास जी अग्रवाल उद्योगपति भीलवाड़ा भी पधारे हैं। आपको श्रीफल प्रदान करें, ये ले ली यहाँ से, और श्रीफल अर्पण करेंगे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद आप जिज्ञासा अपनी करेंगे। आदरणीय विवेक जी धाकड़, माइक दे दिया जाए विवेक जी के हाथ में। और कमेटी की ओर से श्रीमान हमारे सह अर्थ मंत्री श्री सीए साहब वाईके जैन, उनका स्वागत करेंगे अपनी टीम के साथ जाकर। चलिए, और माइक दे देंगे आप तो वो अपनी जिज्ञासा भी ले पाएंगे। और इसके बाद तैयार रहिएगा पूजा जैन बालूगंज आगरा। अभी प्रश्न हुआ धर्मपिता का, तो आज सौभाग्य है धर्मपिता का दर्शन आपका ये बालक देव दीपावली के दिन, गुरु पर्व के दिन कर रहे हैं। तो आपका आशीर्वाद सदैव बना रहा। बड़े बाबा सभी देवताओं और सभी संतों को नमस्तु। ज्ञान सागर जी महाराज साहब, विद्यासागर जी महाराज साहब, सुधा सागर जी महाराज साहब और गंभीर सागर जी महाराज साहब, सभी संतों को नमस्तु। आज आपका आशीर्वाद मिला। मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। प्रथम तो सभी प्रकृति को देख रहे हैं, अमावस के बाद पूर्णिमा आती है, इतने संत यहाँ पर ज्ञान दर्शन ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं। जो धन बल भुजबल मिथ्या के आगे विवेक क्षीण हो रहा है, विवेक को जीवंत रखने के लिए क्या प्रयास और हम सब करें। आपका आशीर्वाद, आपका ज्ञान तो मिल रहा है, उसको जीवंत रखने के लिए हमारी तरफ से क्या प्रयास हो। दूसरा निवेदन ये है कि सामान्य रूप से देखा गया है, जो सामान्य जन हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। बहुत
दुनिया में सभी गलत हैं, जो कम गलत है वो सही है, ऐसा मेरा मानना है। पर जब चुनाव ज़्यादा गलत का हो जाता है तो चुनाव करने वाला ये कहता है कि गलत तो दोनों ही थे, मैंने चुनाव गलत, ज़्यादा गलत का कर दिया तो क्या गलत करा। इस पे आप थोड़ा प्रकाश और आशीर्वाद फरमाएं। धनबल, तनबल, भुजबल, ये बल सदा से चले आए, लेकिन तनबल, धनबल और भुजबल कितना भी अपने आप को समर्थ माने, एक दिन उसको हारना ही पड़ता है। यही प्रश्न रावण ने अपने मंत्रिमंडल से किया था लंका के अंदर कि ये मंत्री, ये बताओ, मेरे पास धन बल है, भुजबल है, उम्र का बल है और हमारे खुद की लंका है, और सामने वाला भुजबल भी कमजोर है, धनबल तो है ही नहीं, उम्र में भी छोटे हैं और परदेश में हैं, जंगल में हैं, सैन्य बल भी कमजोर है, फिर भी वह जीत रहा है और भुजबल धनबल वाला हार रहा है। तो एक ही बात मंत्रियों ने कहा कि हे रावण राजन, आपके पास धन बल है, सब कुछ है, लेकिन सत्य का, न्याय का, चारित्र का बल नहीं है। इसलिए, और सामने वाले के पास जो है चारित्र का, सत्य का और धर्म का बल है, तो धर्म, सत्य और चारित्र जिसके बल में होता है वो लंका में रह करके भी लंका को जीत लेता है। और सत्य बल और धर्म बल आदि जहाँ नहीं होता है, वहाँ धन बल आदि कैसे भी हो तो वो अपने घर में भी हार जाता है। इसलिए सत्य को आज का युग चल रहा है कि भुजबल आदि सब लोग धन बल आदि अपना लेते हैं। और दूसरी बात जहाँ तक रही कि जब चुनाव करने की बात आती है तो या तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए, और जिस पक्ष में चुनाव दे रहे हैं उसको पूर्ण सही मान करके ही चुनना चाहिए। आधा सही मान के चुनते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। कम से कम आधा सही है तो भी यदि उसकी तरफ परिणाम जाता है तो भी वो ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी को तो चयन करना ही पड़ेगा। तो ये सापेक्ष आंसर है, एकांत रूप नहीं बन सकता। विवक्षाओं को देखकर कार्य करना चाहिए। अभी राजस्थान का चुनाव अभी निपटा ही है 25 तारीख को। आशीर्वाद। आशीर्वाद। और पुनः एक बार फिर से स्वागत माननीय पूर्व एमएलए साहब का। जरा तालियां बजा दीजिएगा सभी लोग। और पूज्यवर, एक सूचना हम पर मिली है, और सूचना ये है कि दिल्ली से आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के शिष्य परम पूज मुनि श्री आराहा सागर जी महाराज कृष्णा नगर दिल्ली में चातुर्मास करके बहुत तेजी से आगरा नगर की ओर विहार करते हुए कल संभवतः संध्या काल में आपके दर्शन हेतु पधार रहे हैं। और अगला प्रश्न पूजा जैन, हाँ पूछिएगा। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, क्या हमें सम्मान और अपमान को बराबर समझ लेना चाहिए जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए? नमोस्तु गुरुदेव। यदि इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो इससे अच्छा कोई समाधान नहीं होता। आत्मा को शांति, निराकुल परिणाम करना है तो मान और सम्मान को एक समान मानने का उपदेश ही शास्त्रों में, कंचन और कांच को, प्रशंसा और निंदा को
एक समान मानने के लिए ही सर्वश्रेष्ठ आचार्य महाराजों ने कहा है। यदि इतनी बुद्धि आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ना आ सके तो कम से कम सम्मान हो तो हमारे लिए इतने अहंकार ना आ जाए कि हम दूसरे का अपमान कर बैठे, और अपमान हो तो इतनी दीनता ना आ जाए कि हम अपने बड़ों का भी सम्मान करना भूल जाएं। तो दोनों में कम से कम सामंजस्य तो बैठाना ही चाहिए। चलिएगा, अगला नाम बोलने से पहले मैं आपके सामने मित्रों बताना चाहता हूं कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के भूदान की बात चल रही है। पूज्य श्री ने इसके ऊपर लगातार 3-4 दिन प्रवचन भी दिए और इसका प्रभाव भी हम देख रहे हैं पूरे भारत में पड़ रहा है। और उसी श्रृंखला में एक बहुत सुंदर प्रसंग हमारे बीच में आया जब पूज्य श्री ने कहा कि हमें 3 तरह से दान देना है। जो हमारे पास अतिरिक्त धन है उसका देना है, और अतिरिक्त प्लॉट इन्वेस्टमेंट आदि के लिए जो हमने कर रखे हैं उनको दान में लेना है। इस प्रकार से जो बातें कही लोगों के दिल में लगी। आए दिन इसी प्रकार के समाचार हमें मिल रहे हैं कि हम अपना प्लॉट को बेचकर धनराशि लोकोदय में देना चाहते हैं। वो तो समाचार हैं, लेकिन आज विधिवत श्रीमान मनीष जैन, पुत्र श्री हरीशचंद जैन एवं त्रिशला जैन, मेगा जैन, सेल्फी रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, सूर्य नगर, आगरा द्वारा अपना 100 गज का प्लॉट मथुरा में, जिसकी लागत लगभग 10 लाख रुपए है, आज भूदान के रूप में घोषणा की है। और साथ ही में इन्होंने 1 लाख और जोड़ दिया है कि आपके यहाँ जो राशि है 1/10 भाग की वो 11 लाख है, तो हमारे परिवार की ओर से 11 कलश की राशि भूदान के रूप में स्वीकार करे लोकोदय। वो परिवार आया हुआ है, हम अनुरोध करेंगे मनीष जी का पूरा परिवार जहां भी हो यहां पर आए, जोरदार तालियों के बीच में उनका स्वागत करेंगे। वाईके जैन साहब से अनुरोध करेंगे पूरी कमेटी की ओर से उनका यहां स्वागत करें। और यही नहीं, एक और सुंदर समाचार हम सुनाना चाहेंगे। लोकोदय में भूदान देने की होड़, जैसे हमने कहा, अब प्रारंभ हुई है। जैसे जैसे लोगों के घरों में चर्चा हो रही है, लोग सोच रहे हैं, खासकर घर के बच्चे, महिलाएं अपने पिता से कह रही हैं अपने को भी तो कुछ करना चाहिए। तो बस आज देखिएगा, आज पूज्य श्री का आहार दान मोती कटरा में जिस परिवार के यहां पर हुआ, श्रीमान हीरालाल जी, पवन कुमार जी, बड़जात्या परिवार, मोती कटरा, कमल ज्वेलर्स, आगरा, उस परिवार के भाव हुए कि भूदान हमें भी करना चाहिए। और उन्होंने 1/4 बीघा जमीन, जिसकी कीमत 25 कलश की राशि है, उसकी घोषणा की है। हम अनुरोध करेंगे हीरालाल जी, पवन कुमार जी परिवार के सभी सदस्य, यहां पर कमल ज्वेलर्स के सभी सदस्य यहां मंच पर आए और हमारा स्वागत स्वीकार करें। और वाईके जैन साहब अपनी टीम के साथ उन सब का भी स्वागत करेंगे। लेकिन तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकोदय एक बहुत बड़ा स्वप्न है। लोकोदय एक ऐसी रचना होगी जिस रचना को जहां पर लीजिएगा, देखिएगा आज इन्होंने रजिस्ट्री भी थमा दी है हमें, और इसको बेचान का एग्रीमेंट जो हुआ वो सब थमा दिया है, और चेक हमारे पास आ जाएगा। जरा ये गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद ले आओ जाके, बस उधर से जाके वहां से, हाँ। और ये आ चुके हैं पवन जी बड़जात्या, हीरालाल जी परिवार, कमल ज्वेलर्स, आइएगा, श्रीफल अर्पण कीजिएगा और हमारा स्वागत स्वीकार कीजिएगा। और पवन जी, देवांश जी और आकाश जी ऊपर जाकर आशीर्वाद लेकर आइएगा, आप लोग भी शीघ्रता के साथ। और आप सब एक बार पुनः तालियां बजाइएगा। आजकल जमीन को कोई खरीदने वाला नहीं है, और इनकी दृष्टि में
वह 9 लाख रुपए का प्लाट था, लेकिन जैसे इन्होंने लोकोदय का लिए भेंट किया तैसे ही वो एक दिन में ही 11 में जाके बिक गया और पूरी राशि दे दी। पहले वर्षों से लगे कोई लेने वाला नहीं था। परसों ये रजिस्ट्री ये लाए थे कागज, आप ले लीजिए, जितने में आपका हो कर लेना। तो हमारे कमेटी ने कहा नहीं साहब, इसको तो आप बेच करके और आइएगा। पूज्य श्री का आशीर्वाद ले गए, और जैसे ही आशीर्वाद लेकर गए दलाल को फोन किया। जो दलाल 6 महीने से बात नहीं कर रहा था, उसका 2 घंटे में फोन आ गया, हाँ भाई साहब सौदा कर दूं, बिक्री हो रही है। और उसका सौदा हो गया, और वो पूरी राशि 10,80,000 रुपए में वो पूरा सौदा हो गया। और इस प्रकार से उन्होंने दान राशि दी। बहुत बहुत साधुवाद इन दोनों परिवारों के लिए जिन्होंने आज यहाँ पर दान दिया है। लोकोदय को हम सबको मिलकर सफल बनाना है और पूरी शक्ति आगरा नगर को लगानी है और पूरे भारत को जोड़ना है। योजना बड़ी है, टक्कर ताज से है। चलिएगा, अगला प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती सरिता जी काला, जयपुर हाउस, आ जाएं और अपनी जिज्ञासा यहां पर प्रस्तुत करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, एक साधारण बालक जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में 9 महीने व्यतीत करता है। शास्त्रों में पढ़ा है तीर्थंकर बालक भी माता के गर्भ में 9 महीने ही व्यतीत करते हैं। तो महाराज श्री, जब जन्म कल्याणक होता है तो प्रसूति गृह भी दिखाया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे एक साधारण माता को बालक को जन्म करते समय कष्ट होता है, क्या उतना ही कष्ट तीर्थंकर बालक की माता को होता है? नहीं, गर्भावस्था में भी प्रक्रिया तो वही रहती है, लेकिन तीर्थंकर की माता का उदर में वृद्धि नहीं होती। यहाँ तक लिखा कि बालक गर्भ में आने पर पेट के अंदर जो त्रिबली पड़ती है, यानी सिकुड़ता है, किंचित मात्र भी वह त्रिबली भी नष्ट नहीं होती। सामान्य जब बालक गर्भ में आता है तो माँ का उदर में वृद्धि हो जाती है, पेट बढ़ जाता है। तीर्थंकर की माता का उदर वृद्धि नहीं होती। आप समझ ही नहीं सकते कि पेट के अंदर बालक है या नहीं। और इतनी उस समय कई बार माता को संदेह हो जाता है। महावीर पुराण में आया कि माता कहती है कि लोग तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बालक आया, 16 स्वप्न आ गए और गर्भ में बालक आ, देवता मेरे पेट में तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब पेट में कोई वृद्धि। तो माँ को संदेह हो गया कि बालक पेट में है कि नहीं। तो महावीर स्वामी को ये पता चला कि अवध ज्ञान से जो भी चला हो, तो उन्होंने कहा मेरी माँ को दुख हो रहा है कि मैं पेट में हूं कि नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सा पैर हिला दिया, पेट में, तो माँ ने कहा नहीं है। अब ये प्रसंग कुछ ऐसे हैं, तो उनका सामान होता है। जन्म होते समय माँ को किंचित मात्र भी वेदना नहीं होती, अशुद्धि ही नहीं होती, वेदना की तो बात दूर रही। उनके लिए कोई 45 दिन का सूतक नहीं होता, किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं, क्योंकि 56 कुमारियां जो हैं वो इस प्रकार से उसको व्यवस्थित करते हैं जिससे उस प्रकार की अशुद्धि आदि का कोई निर्णय नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उनकी माता की कुछ विशेषताएं होती हैं। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा, तीर्थंकर की माता रजस्वला नहीं होती, पुष्पवती होती है, जिंदगी में एक बार। सामान्य महिलाएं हर महीने अशुद्धि को प्राप्त होती हैं, वो सब आप लोगों को है, लेकिन तीर्थंकर की माता हर माँ जिंदगी में कभी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होती। मात एक बार जब गर्भ धारण होता है, गर्भावतरण होता है, उस समय ही मात पुष्पवती शब्द का प्रयोग किया, रजस्वला शब्द का प्रयोग नहीं किया। पुष्पवती तीर्थंकर की माँ होती है। तो ये माता का एक विशेष पुण्य कहो, विशेषता कहो, ये देखा जाता है। बालक के संबंध में तो जो सभी बालकों का गर्भ में वृद्धि होती है, निर्माण होता है, वही तीर्थंकर का होता है।
उसमें किसी प्रकार का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। माँ के संबंध में जरूर वीआईपी जो हमने 3-4 बातें बताई हैं, यह बातें प्रथमानुग के ग्रंथों में मिलती हैं। जरा तालियां तो बजनी चाहिए, बहुत अच्छा ज्ञान है। और साथ ही हम अनुरोध करना चाहेंगे, आज जयपुर हाउस की पूरी शैली यहाँ पर आई हुई है। पुनः पुनः अनुरोध करने पूज्य गुरुवर जयपुर हाउस पधारना है और हमारे यहाँ भी यही अभिषेक विधि जो हम सुन रहे हैं वह आपको समझानी है, बतानी है। आइएगा, श्रीफल अर्पण करें, शांति के साथ आप अपना कार्य करते रहें, जिज्ञासा समाधान चलती रहेगी। मैं डॉक्टर वीके जैन अलीगढ़ से अनुरोध करूंगा अपने प्रश्न के साथ यहाँ पर आएं। और एक बात और कहना चाहूंगा, लोकोदय तीर्थ के साथ साथ जो ये मंदिरों में अभिषेक विधि के लिए पूज्यवर जा रहे हैं, हमने कल अतिशय देखा, परसों और कल राजा मंडी में, जहां जिन व्यक्ति ने मुख्य यज्ञ नायक की बोली ली और इतने प्रसन्न भाव बेहल कि संध्या काल को आके उन्होंने 100 कलश की राशि लोकोदय के लिए यहां पर दान की घोषणा की। श्रीमान वीरेंद्र जी, विकास जी, जैन सर्जिकल परिवार। और आज भी हमने देखा पवन जी का परिवार तार की गली मोती कटरा के महायज्ञ नायक स्वीकार किया और दूसरे संजीव जी बाकलीवाल। तो आज इनके यहाँ जो प्रसन्नता इन्हें मिली, उसके बाद इन्होंने आप ही ने देखा 25 कलश की राशि यहाँ पर आकर घोषित कर रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य हम आगरा भ्रमण में देख रहे हैं। यानी सारी बात हर के कान में पहुंच रही थी। जयपुर हाउस ने अपनी बात रख दी है, जयपुर हाउस को देख लिया गया है। और अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर वीके जैन अलीगढ़ अपनी आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धा पूर्वक सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि यदि कोई भी श्रावक अपना कल्याण करना चाहता है तो अभिषेक पूजन में उसे ज्यादा समय देना चाहिए या स्वाध्याय, ध्यान और सामायिक में? आप स्कूल में तो पढ़े लिखे होगे ना जी। कितने पेपर होते हैं? एक ही पेपर होता है या बहुत सारे पेपर? बहुत सारे पेपर होते हैं। तो किसी एक पेपर में ज्यादा ध्यान दे, दूसरे में नहीं दे, तो फेल होगा कि पास होगा? फेल हो जाएगा। बस इतना ही सारा काम। क्या उत्तर है, जरा तालियां बजा दीजिए। नमस्ते महाराज जी। हम लोगों को निरुत्तर कर देते हैं महाराज जी। जो उत्तर मिलता है सारी तर्क कुतर्क गायब हो जाते हैं। वैसे ही महाराज जी, मैं प्रोफेशन से प्रोफेसर ही हूँ और आपने मेरी भाषा में ही उत्तर दिया है बारंबार। नमस्ते नमस्ते। अपने आप ही उसी के अनुकूल उत्तर निकल जाता है। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे जयपुर हाउस के महामंत्री श्री दीपक जी जैन मसाले वाले एक जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगे। शीघ्रता से माइक पहुंचा दें, समय हम पर बिल्कुल समापन की ओर है। परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ के पावन पुण्य चरणों में 12 बार नमोस्तु और बदनामी करते हुए शुल्लक जी महाराज को, भगवान मेरा जिज्ञासा है कि 6 माह 8 समय में 608 जीव भव्य जीव मोक्ष को जाते हैं और उतने ही समय में 608 जीव व्यवहार क्रिया में नित्य निगोद से बाहर आते हैं। तो वही सभी जीव क्या भव्य होते हैं या अभव्य भी होते हैं, और इतर निगोद और नित्य निगोद में क्या भेद होता है? भगवान, मोक्ष जाने वाले जीव 608 तो भव्य ही होंगे, लेकिन निगोद से जो 608 जीव आए हैं वो भव्य ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उन 608 में कोई अभव्य भी आ सकता है, क्योंकि नित्य निगोद में और निगोद में अभव्य जीव भी पड़े हुए हैं। जो अभी तक नहीं निकले हैं ऐसे अभव्य भी निगोद में हैं। तो उन 608 में तो अभव्य भी रहेगा, लेकिन मोक्ष जाने वालों में भव्य ही जाएगा। नित्य निगोद और नितर निगोद का अर्थ ही है जहाँ से अभी तक कोई जीव नहीं निकले हैं उसे नित्य निगोद बोलते हैं। जहाँ से जीव निकल आए हैं पुनः पहुँच जाते हैं उसे इतर निगोद कहते हैं। सामान्य प्रभावमान उपदेश यही है। कुछ प्रकीर्णक आचार्य ऐसा लेते हैं कि जहाँ से निकला नहीं है और आगे निकलेगा भी नहीं, उन्हें उसे नित्य निगोद बोलते हैं। और जहाँ से 608 जीव आदि निकलते रहते हैं उनको इतर निगोद बोलते हैं। ऐसा कुछ आचार्यों ने, पूज्य अकलंग स्वामी आदि आचार्यों ने
अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन प्रभावमान जितने भी जो बहुतायत है, बहुमत है, वो यही है कि नित्य निगोज से ही 608 जीव निकलते हैं, इतर निगोज से नहीं। ऐसा चलिएगा। पूज्यवर एक हमारे अर्थ मंत्री की प्रॉब्लम सॉल्व करें। एक एक कलश के बहुत सारे नाम इनके पास आ रहे हैं और कुछ तो कह रहे हैं जब आप घोषणा करें कर दें, लेकिन कुछ की जिद है कि टेम्पल डे आ रहा है उस दिन कर दीजिए प्लीज, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्या करें महाराज? आपकी कमेटी की मीटिंग कर लो और फैसला करो, क्योंकि सारे निर्णय मेरे अकेले ही मत छोड़ो, क्योंकि मैं आपके किसी भी संस्थाओं के कार्यों में 2 नंबर का आदमी, 1 नंबर की तो आपकी कमेटी है, मैं तो 2 नंबर में आपका सहयोगी हूँ, आपका सपोर्टर हूँ। आपको जहाँ बाधा जाती है मेरा आपको सहयोग है। वस्तुतः ये सारे निर्णय आपको बैठकर कर लेना चाहिए। मेरे से पूछोगे तो मैं आपको सलाह दे दूंगा, बहुत अच्छी सलाह दूंगा, लेकिन आप लोग बैठ करके एक बार कर लो। बिल्कुल महाराज। अच्छा है, घोषणा हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है महाराज। छोटे लोग भी जुड़ना चालू हो जाएंगे। लेकिन समस्या क्या होती है कि छोटे लोगों के लिए कोई भी आइटम निकालो, जो 1 नंबर के हैं वे सीधे छोटे में आ जाते हैं। आजकल ये बड़ी बीमारी होगी, इसलिए कमेटी कहती महाराज जी अभी छोटा माल खोलना ही नहीं, बड़ा माल छोटा माल खोलना नहीं, लेकिन फिर भी विचार करके करो। बिल्कुल विचार किया जाएगा, लेकिन जो बात पूज्य श्री ने कही, कमेटी को लगता है छोटे अगर खोल दिए तो बड़े अभी, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। थिंक बिग, हमें बड़ा सोचना होगा। जैसे आज हमारे 2 दानदाता आए, बड़ा सोचा, परसों यहाँ दानदाता आए, बड़ा सोचा। आपको बड़ा सोच, जो आगरा में कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। यहां पर ऐसे ऐसे दानदाता निकल कर आए हैं जिनका कोई सोच नहीं सकता था, उन दानदाताओं ने आकर यहां दान दिया है। और अभी इस बहुत बड़े तीर्थ को बहुत बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो थिंक बिग एक फॉर्मूला है, हमें मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, बड़ा सोचिए। तो हमारी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। अब 11,000, 1 लाख, 10 लाख से ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है किस तरह के खर्चे हो गए। चलिएगा, एक और घोषणा के साथ समापन की ओर ले जाते हैं। एक घोषणा श्रीमान महेंद्र जैन जी, लोकेश जैन जी, नीतेश जैन जी, तालेड़ा परिवार के द्वारा चांदखेड़ी में असीमकालीन भक्तांबर विधान के लिए की जा रही है 51,000 रुपए। और जो भी ये कर रहे हैं उनसे अनुरोध है, यहाँ केवल प्रभावना के लिए नाम बोला जाता है, पूज्य श्री की प्रेरणा से हो रहा है वो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस कमेटी पर अपना नाम अवश्य लिखाएं। पूर्व में भी जितने नाम यहाँ घोषित हुए हैं, हम सुन ले पूरा भारत, जितने भी नाम इस मंच से लगभग 5 माह में घोषित किए गए, सैकड़ों नाम घोषित किए गए, वो मात्र प्रभावना अंग में घोषित किए हैं, पूज्य श्री का आशीर्वाद के लिए घोषित किए गए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, जिस कमेटी के लिए आपने घोषित किए हैं वहां पर अपना नाम नोट करा दें और उसके बाद राशि भेजने की व्यवस्था वहां कराएं, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। और आइएगा, अपने मोबाइल नंबर सब चीज उनको भेज दीजिएगा और सुनिश्चित की। और अब आइएगा, समय है आरती का। कौन सौभाग्यशाली होगा जो प्रथम आरती करेगा? एक आरती की बोली आ चुकी है, श्री पवन जी बड़जात्या परिवार से प्रथम आरती यहां पर आ चुकी है। दूसरी आरती का भी भाव अगर होगा तो आप बताएं, पवन जी बड़जात्या परिवार आ जाएं। 11,111 रुपए प्रथम आरती का इन्होंने कहा है। दूसरी आरती भी 11,111 में किन्हीं का भी भाव हो वो बोल सकते हैं और उन्हें मौका मिलेगा मंच पर आकर अपने परिवार समूह के साथ आरती करने का। बाकी सब आरती नीचे से करेंगे। अगर हाँ, दूसरा परिवार आ चुका है, आ जाएं। डॉक्टर वीके जैन साहब अलीगढ़ आ चुके हैं, दूसरा नाम आया है हमारे पास। और भी किन्हीं का भाव हो तीसरा, 4 नाम हम लेते हैं, मंच के ऊपर मौका दे सकते हैं। अगर तीसरे का किन्हीं का भाव हो रहा हो तो कृपया इशारा कर दीजिएगा। तीसरा नाम भी हमारे पास आ रहा है। हाँ, नाम मुझे सही सही बता देंगे तो मैं घोषित कर दूंगा। अरे नहीं,
पूरा नाम मुझे दे दीजिएगा, मैं बोल दूंगा। अगर चौथा नाम भी कोई आ रहा हो, 3 आ चुके नाम, हाँ, तीसरा नाम मुझे बुलवा दीजिएगा, मैं बोल दूं। ये सभी 11,111 रुपए में आए हैं तीनों नाम। पवन जी, कमल ज्वेलर्स परिवार, दूसरा अलीगढ़ का, और तीसरा नाम कहां से आया है? विनय जी दोषी, ईडर, गुजरात। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइएगा, प्रारंभ करेंगे आरती। हाँ, चलिए, देखिए, भक्ति कलश लेने आए थे और आज उसका भी कार्य किया। बहुत बहुत साधुवाद। पूरे भारत के हर घर में भक्ति कलश पहुंच रहे हैं। ये भी एक, जहां पर पूरे पता है कि